मैं आज बात करना चाहता हूँ स्पिरिचुअल कॉग्निशन के बारे में। वो लोग मिडिल क्लास ट्रैप में से बहुत दूर निकल गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक स्पिरिचुअल परसेप्शन उनको नहीं होता है, स्पिरिचुअल कॉग्निशन नहीं होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरे चेहरे को देखिए, ये बताइए कि किस तरफ से ज़्यादा लाइट आ रही है। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो मेरी राइट हैंड की तरफ से ज़्यादा अच्छी लाइट आ रही है कि मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे राइट हैंड की तरफ से। और पता है क्यों? क्योंकि मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो लाइट है वो आर्टिफिशियल लाइट है। सामने ये देखिए, ये 3 रोशनी और ऊपर के बल्ब हैं। और मेरे राइट साइड में जो लाइट आ रही है वो बाहर से आ रही है और थोड़ा सा मंदिर से भी आ रहा है। इतनी कमाल की चीज़ है। नेचुरल लाइट हमेशा आर्टिफिशियल लाइट से ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं इसलिए ये बात आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज बात करना चाहता हूँ स्पिरिचुअल कॉग्निशन के बारे में। कॉग्निशन मतलब होता है कोई चीज़ देखना, देख करके उसको पहचानना। और स्पिरिचुअल कॉग्निशन मतलब होता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को देख पाना। एक ही चीज़ है स्पिरिचुअल दुनिया में, और वो है भगवान। लेकिन भगवान का कोई रूप वगैरह नहीं होता। भगवान की शक्ल ऐसी दिखाई देती है जैसे एक एम्प्टी स्पेस, लेकिन वो आपके मेमोरीज़ में दिखाई देती है, आपके थॉट्स में दिखाई देती है। थॉट्स में भी नहीं, मेमोरीज़ में भी नहीं, वो आपके कॉग्निशन में होता है। वो आपको दर्शन दिखता है, इसलिए भगवान के दर्शन होते हैं। बल्कि एक स्टेप और आगे जाना चाहिए हमें। आपको परसेप्शन होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है इटर्निटी का अपने अंदर में। हम लोग को वैसे भी होता है, रोज़ जब हम सोते हैं और अच्छी सी नींद लेते हैं तब भी होता है, लेकिन उसको हम रजिस्टर नहीं करते, हमारी मेमोरी इतनी मजबूत नहीं है। खैर, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास 4 बुक्स हैं। सबसे ऊपर मेरी फेवरेट, मेरी गुरु ज़ेन योगा। उसके बाद ये है रमण महर्षि, तीसरी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और चौथी है कृष्णमूर्ति। मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्कार होते हैं। डॉक्टर रिम्पी ने अभी अभी ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट की है। मैंने इसको कुछ साल पहले की थी। इसके 2 वर्जन्स हैं, एक छोटी वर्जन है और एक बड़ी वर्जन है। तो ये बड़ी वर्जन है, मेरी ल्यूटियंस ने लिखी है। लेकिन पता है दोस्तों, अभी मैं आपके साथ एक वीडियो बना रहा था, मिडिल क्लास ट्रैप का वीडियो बनाया था मैंने, कि कैसे आप उसमें से निकलें। अगर आप उसमें से निकल भी जाते हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो लोग मिडिल क्लास ट्रैप में से बहुत दूर निकल गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक स्पिरिचुअल परसेप्शन उनको नहीं होता है, स्पिरिचुअल कॉग्निशन नहीं होता है। क्योंकि ऐसी किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, पेशेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये कृष्णमूर्ति के बारे में है। इस किताब का नाम भी है कृष्णमूर्ति अ लाइफ। पहले तो मन में ये भरोसा आना चाहिए कि ये आदमी सचमुच में किसी लायक था। मतलब मैं इनको ये आदमी नहीं बोलना चाहता, ये बहुत ही मेरे लिए पूरे इतिहास में 10 लोगों को गिनूंगा तो टॉप 10 में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान है। तो जब आप एक आदमी की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन में एक स्टोरी इकट्ठी होती है। मुझे याद है, ओशो ने कहा था कि अगर 3 स्पिरिचुअल लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है तो आप भी एनलाइटेंड हो जाओगे। तो देखा जाए, मैं कृष्णमूर्ति से पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन इस किताब के ज़रिए मेरी उनसे मुलाकात हो गई है। अगर मैं उनसे पर्सनली भी मिलता तो शायद इतनी अच्छी सी मुलाकात नहीं हो पाती जितनी इस किताब के ज़रिए हुई है। तो हो सकता है आपको समझ में ना आती हो किताब कृष्णमूर्ति की, वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन बायोग्राफी बहुत प्यारी है दोस्तों। किसी पर्पस से नहीं, किसी गोल से नहीं, बट ऐसे ही पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन नहीं यार, मैं अभी मत पढ़िए आप। मैं ऐसे बोलूँगा और आप जाके पढ़ेंगे ना तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अभी कल हम लोगों ने देखा था जॉली एलएलबी 3 मूवी। 1 और 2 से इतना एक्सपेक्टेशन लोड हो गया था हमारे सर पे कि फिर वो मज़ा ही नहीं आया तीसरे में। शायद 1-2 नहीं देखा होता तो उसमें मज़ा आता। तो एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइएगा। अगर एक्सपेक्टेशन हो तो कुछ दिन वेट कर लीजिएगा और उसके बाद जाइएगा। यहाँ तो और काला है, बताइए। इस कमरे में तो इस तरफ से लाइट आ ही नहीं रही है, तो मेरा पूरा शक्ल काला हो गया है। इधर मैंने 2 ट्यूबलाइट लगा रखी है। सामने जो आपको दिख रहा है वो ये 2 ट्यूबलाइट्स हैं। तो दूसरी बायोग्राफी जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप कवर करें, बाय द वे मैंने ये दोनों बायोग्राफीज़ कवर की है हमारे dkbrains.com के ऐप में, पूरी कवर की है। और आजकल हम लोगों के यहाँ दिवाली बोनांजा चल रहा है, 85% डिस्काउंट मिलेगा पूरे के पूरे वेबसाइट पे। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप कम से कम रमण महर्षि की ये बायोग्राफी बहुत ही प्यार से धीरे धीरे पढ़िएगा। ऐसा हुआ था कि हमारे एक फ्रेंड है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, महाजन अंकल।
मुझसे मतलब काफ़ी बड़े हैं। तो जब उन्होंने इस किताब की रिकमेंडेशन हमसे सुनी तो उन्होंने पढ़ा और एक दिन स्पेशली फ़ोन किया ये कहने के लिए कि आशीष तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुमने ये छोटी सी बुक लेकिन बहुत ही पावरफुल बुक रिकमेंड की। यहाँ पर भी वही बात है कि रमन महर्षि कृष्णमूर्ति से बहुत अलग है। इनफैक्ट हमारे एक अंकल हैं विजय छाबड़ा जी, वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, तो वो भी रमन महर्षि के आश्रम में गए थे। रमन को पढ़ना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आपको बहुत साइलेंट होना पड़ेगा। किताब भी पतली सी है। ये एक ऑथर हैं आर्थर ऑसबॉर्न, ये उनके साथ ही वहीं पर घर लेकर के रहते थे और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो इम्पॉसिबल है विश्वास करना, इम्पॉसिबल है। जिसका माइंड बहुत ज़्यादा शांत होगा, स्पिरिचुअल होगा, क्यूरियस होगा, वही थोड़ा बहुत झेल भी पाएगा इसको। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो अपने हैबिट से मजबूर हैं। हमको स्टोरीज़ चाहिए होती हैं, फिल्में चाहिए होती हैं। कल मैं देख रहा था उस फिल्म को, जॉली LB3 को, तो यही सोच रहा था कि कितना ज़्यादा एफ़र्ट लगाया जाता है एक स्टोरी को बताने के लिए ताकि आप उसको इंगेज्ड हो सकें, एंजॉय कर सकें। उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक गांव में खूब ढेर सारे लोगों को चोट लगती है, बहुत से लोग मरते हैं। अगर वो लिटरली हो, अगर हम लोग किसी गांव में हो और वहाँ पर इतनी मिजरी चल रही हो तो हम लोग उसको देखना नहीं चाहेंगे। समहाउ हमारा ब्रेन ऐसा है जिसको चीज़ों को एंजॉय करना तो अच्छा लगता है, चाहे खाना पीना हो, चाहे एक स्टोरी हो, उसके अंदर स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट भी चाहिए, तकलीफ़ दुख भी चाहिए। रमन महर्षि अपने घर से निकले थे बहुत यंग एज में, जब वो 16 साल के थे। काफ़ी टाइम झेला इन्होंने। अलग ही टाइप की पर्सनालिटी थे ये। मुझे लगता है कृष्णमूर्ति से थोड़ा सा ये और ज़्यादा मैच्योर सोल थे। मैं मतलब कंपैरिजन नहीं है दो सोल्स में, लेकिन कृष्णमूर्ति की जो एक्सपीरियंस है डीप मेडिटेशन की और रमन की जो एक्सपीरियंस है डीप मेडिटेशन की, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये दोनों बुक्स आपको हेल्प करेंगी स्पिरिचुअल कॉग्निशन में। पता है, अपने आप को बताया करिए कि मैं दुनिया को देख करके जब कुछ सोचता हूँ तो मैं सोच पाता हूँ, कॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ। कॉग्निशन अलग ही चीज़ होती है। कॉग्निशन मतलब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना, जैसे आँखों से देखना, कान से सुनना, किसी चीज़ को हाथ से। अब देखिए रैकेट मैंने पकड़ा है हाथ से, तो उसको हाथ से एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर मैं इस चीज़ के बारे में खाली सोचूं तो वो थॉट होगा, लेकिन ये हाथों से अगर मैं महसूस कर रहा हूँ तो कॉग्निशन है। फ़ोन आया दोस्तों, एक मिनट। हाँ, ये देखिए दोस्तों, दोनों लूले हुए लंगड़े बन करके आ रहे हैं। ये क्या है? यूरिन देने के लिए डिब्बा लेकर के आया हूं। तुम लोग के हाथ ऐसे टेढ़े क्यों हैं? क्योंकि अभी इसमें से खून निकाला गया है। तुम लोग का मुझे डिजीनेस फील हो रही है। एक बूंद खून निकाल लिया इनको और डिजीनेस फील हो रही है। चलो बाहर चलें क्या, अतिथि रेस्टोरेंट में चलें? अरे थोड़ा ठीक हो रहा है सुनने से। ठीक हो गया। तो श्रीश पूछ रहे हैं कितनी देर तक हमारा ये हाथ को ऐसे मोड़ के रखना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक यहाँ पर, ये देखो दोस्तों, श्रीश को यहाँ अपनी किए की सज़ा मिल गई थी। दिखाओ श्रीश, ये देखिए, एक बार ये छोटे से थे तो कहाँ घुस गए थे? ट्रेडमिल के अंदर। ट्रेडमिल में अपना हाथ घुसेड़ दिया था ये सोच करके कि इनका हाथ गन्ना है और उसमें से जूस निकलेगा ना। दिखाओ, खोलो। अगर खून नहीं निकला तो हटा दो। तुम्हारा तो अच्छा है, कुछ निकला ही नहीं। तुम्हारा दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, वैभव का भी ओ से यहाँ से निकाला है। बच्चों ने जुग जुग जियो सीरीज़ में बैठे हैं, हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ा तो उनको भी लगा कि हमको भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, एपोबी और जो भी टेस्ट्स मैडम ने बताया था। बाय द वे, मैम का चैनल है रिम्पी शुक्ला, तो आप उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप चेकआउट करिएगा। रिम्पी शुक्ला के नाम से रोज़ नहीं डालती हैं वो, कभी कभी डालती हैं जो उनको अच्छा लगता है उसके बारे में। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाला है हार्ट डिजीज़ के बारे में, तो वो भी आपको देखना चाहिए। इसीलिए बच्चे अपना ब्लड टेस्ट करा रहे थे। तो मैं बात कर रहा था रमन महर्षि के ऊपर। रमन का जो स्टेट था ना, वो लिटरली वो स्टेट था जिसमें पुराने ज़माने की ऋषि मुनि रहा करते थे। जो हम लोग कहानियाँ सुनते थे ना कि ऋषि सालों साल तक तपस्या कर रहे हैं, तो ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन, मतलब मैंने तो देखा नहीं है, खाली पढ़ा है इस किताब में। अगर वो आज ज़िंदा होते तो मैं जा कर के वहीं रहता। मैं फिर से वही कहूँगा, स्पिरिचुअल कॉग्निशन अलग होता है। आप एक स्पिरिचुअल आदमी के बारे में पढ़ें, उससे ज़्यादा पावरफुल है कि आप उसके पास रह पाएँ। इसलिए मुझे लगता है इंडिया में ऐसा हुआ है कि जो सोसाइटीज़ बनी हैं वो ऋषि मुनियों के आसपास में बनी हैं। आश्रम बने, उसके आसपास फिर लोग इकट्ठा हुए और मुझे लगता है उसी में से प्रोफेशंस निकले होंगे, गांव बने, शहर बसे, नदियों के किनारे और ऋषि मुनियों के आसपास में। ये भी पूरी की पूरी बुक dkbrains.com पे कवर किया है मैंने। 3 लोगों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, एक रमन महर्षि, एक कृष्णमूर्ति। ये बायोग्राफी मैंने रखी है, इसको मैंने करीब 25 साल पहले पढ़ा था जब मेरे पास ज़ेनोगा नहीं आई थी, लेकिन ज़ेनोगा आने के बाद अभी इसको स्टार्ट नहीं किया।
एक जर्नी ऑफ सोल पढ़ना चाहिए। जर्नी ऑफ सोल मैं दिखाता हूँ आपको। ये है दोस्तों जर्नी ऑफ सोल। ये मेरे 2025 की एक रेयर फाइंडिंग है। इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इसका लास्ट वीडियो जो मैं बनाया है उसको और अच्छा बनाने का मन है मुझे। एक कंपाइलेशन बनाऊंगा, इसका पूरा समरी बनाऊंगा, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। DK ब्रेन्स पे भी रहेगा और डीप नॉलेज पे चैनल पे भी रहेगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को भगवान लोग चूज़ करते हैं, लाइफ चूज़ करती है समाज को कुछ देने के लिए। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन को भी आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मैं सोच रहा था, कई सालों से सोच रहा था कि एज ए डॉक्टर, बीमारी तो अलग अलग है, उनके इलाज खोजते हैं। डेथ भी एक बीमारी है, मतलब जो आदमी मरता है उसके लिए नहीं, वो तो गया, उसकी तो छुट्टी हो गई। उसके बाद जो लोग बचते हैं उनके लिए ये बीमारी है। अब कृष्ण जैसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो उनको तो दर्शन करा देते हैं कि मौत तो होती नहीं, आपको दिखा देंगे कि जो आदमी मरा है वो ज़िंदा है, कहीं और दिख रहा है। लेकिन बाकी लोग जो कृष्ण की तरह नहीं है, जो इनके पास मिस्टिकल पावर्स अभी नहीं आई हैं, वो क्या करेंगे? वो इनकी हेल्प लेंगे। अगर भाषा आती है तो आप इंग्लिश के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी समझ में आता है, तो आप dkbrains.com पे आकर के उस पूरी सीरीज़ को ज़रूर कवर करिएगा। उसमें मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। बहुत ही चमत्कारी चीज़ थी ये हमारे घर में। जब लास्ट का चैप्टर मैं पढ़ने वाला था, लास्ट चैप्टर है बर्थ के बारे में, रीबर्थ के बारे में। तो जैसे ही उस चैप्टर को चालू करने का टाइम आया, हमारे चाचा जी, राकेश चाचा की डेथ हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जर्नी ऑफ सोल भी स्टार्ट किया है। और जुग जुग जियो सीरीज़ में कई दिनों पहले बना रहा था, कई महीनों पहले बना था, वो फिर से स्टार्ट किया है। इनफैक्ट मैंने नहीं, डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया है। डॉक्टर साहब मुझसे अच्छी वीडियोस बनाती हैं, आपको उनको चेकआउट करना चाहिए। तो ये 3 किताबें हैं दोस्तों जो आपको पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक रही ज़ेन योगा की बात, वो तो मैं करता ही रहता हूँ, मैं आगे भी करूँगा। वो एक बेस बनाएगी आपको स्पिरिचुअल कॉग्निशन का, क्योंकि अगर दुनिया को देखना है, समझना है, तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। ज़ेन योगा ऐसी बुक है जिसमें आपका अंदर का एल्गोरिदम, IESM आपके अंदर का एल्गोरिदम है जो आपकी ग्रिप में आएगा, कंट्रोल में आएगा। बट ये सारी किताबें आपको आराम से पढ़नी चाहिए, 1 साल लगा करके धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। मतलब या तो किताब पढ़ें या तो वीडियोस देखें। और मैं फिर से कहूँगा, हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे, एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, dkbrains.com का वेबसाइट पे जाइए और वहीं पर ऊपर डाउनलोड दिखाई देगा। तो वो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ही है, अभी आईफोन के लिए हमने बनवाया नहीं, बहुत महंगा है उसका ऑप्शन। तो उसमें पूरा का पूरा आपको सीरीज़ अवेलेबल रहेगा। दिवाली बोनांजा चल रहा है, दिवाली 2025 का टाइम चल रहा है, कल दशहरा है, तो अभी आपको 85% डिस्काउंट रेट पर मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए, स्पिरिचुअल कॉग्निशन करने के लिए, तो आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ उस पर चेकआउट करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये तीनों बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। तो आज का मेरा जो व्लॉग था वो स्पिरिचुअल कॉग्निशन के बारे में था। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कुछ नया मिला कि बस बकबक कर रहा था मैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं मैं बकबक करता हूँ, अपने घर की चीज़ें दिखाता हूँ। ये लाइव करवाती है, मैं करता वरता नहीं हूँ। तो इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करें। सब्सक्राइब करके जाइएगा।